अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ुहैर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो शायद थोड़ा सा अजीब लगे आप लोगों को, लेकिन मुझे लगा कि इस चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए और आप लोगों से राय लेनी चाहिए, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। आई नो कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग कहेंगे बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, तुम कौन होते हो किसी के बारे में कुछ जजमेंटल वो रखने वाले। लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा गलत हो रहा है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो आजकल जो इशारों पे पैसे मांगे जाते हैं, पूरे पूरे ग्रुप बना के जो खड़े होते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। ये जो लोग इशारों पे पूरे पूरे ग्रुप बना के पूरी पूरी फैमिलीज खड़ी होती हैं और इशारे बुक होते हैं कि ये इशारा हमारे लिए बुक है, यहाँ पे कोई और नहीं मांगेगा, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए। कोशिश करें कि ऐसे लोगों को पैसे देने से अवॉइड करें, क्योंकि ये इनका बिजनेस है। तो आप उस बंदों को पैसे दें जो मुस्तहिक हैं। पैसे देने से ऐसे लोगों को प्लीज थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये लोग मुझे लगता है पर्सनली, देखिए मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हर बंदे के बारे में राय नहीं दे रहा, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने अपनी आंखों से देखी है मैं उसकी राय दे रहा हूँ कि ये लोग उस तरह मुस्तहिक नहीं हैं। जो मुस्तहिक हैं वो किसी के सामने नहीं आते, जिसको हम सफेद पोश कहते हैं। तो कोशिश करें सफेद पोश लोगों को देख के पैसे दें। आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं, देखिए आपका 1 रुपया भी अगर आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं और ये नियत करके दे रहे हैं कि मैं तो अपनी साफ नियत से दे रहा हूँ, तो वो कबूल है, उसमें कोई हर्ष नहीं है, कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें और सही लोगों को ढूंढ के पैसे दें तो बहुत बेहतर होगा। मैं आपको अपने ऑफिस के सामने की स्टोरी अगर बताऊं तो मेरे ऑफिस के सामने एक गैंग है, पूरा गैंग आता है, ठीक है जी। उनको एक गाड़ी ड्रॉप करने आती है और गाड़ी लेने आती है। वो व्हील चेयर्स लेके आते हैं, वो डिफरेंट इस तरह की चीजें लेके आते हैं हाथ पे। और वो लोग सिर्फ मेरे ऑफिस के बाहर नहीं होते, वो मेरे ऑफिस के बाहर वो PWD में भी वही लोग खड़े होते हैं। उन लोगों का वही स्टाइल है, वो आपके पाँव में पड़ जाते हैं, वो हाथ जोड़ लेते हैं आपके आगे, रोने की शक्ल बनाई होती है उन्होंने, और वो आपसे पैसे मांग रहे होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और हमसे वो पैसे ले रहे होते हैं। मैं आपको 2 वाक़ये बताऊंगा, दोनों से आपको अंदाजा होगा कि ये गलत हो रहा होता है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब अपना काम कर लेते हैं तो करने के बाद फिर ये औरतें हैं, बूढ़ी औरतें, ये कोने में बैठ के सिगरेट पी रही होती हैं। ये एक दूसरे को बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में, बहुत ही गंदी जो लैंग्वेज होती है उसमें एक दूसरे को मुखातिब करके गालियां दे रहे होते हैं। इनको जो लेने आते हैं लोग गाड़ियों में, वो इनको गालियां दे के गाड़ी में बिठाते हैं और इनको उतारते हैं और इनको टास्क दिया जाता है। सेकंड ऑफ ऑल, एक बंदा है, उसने मुझे बताया, मेरा दोस्त है जानजेब, यूके में होता है, वो यहाँ पे आया हुआ था, तो वो मुझे बता रहा था कि उसके घर के पास एक 3 स्टॉल लगे जहाँ पे लोग जो है चीजें खरीदते हैं। एक पे समोसे हैं, एक पे आपके बर्गर्स हैं और एक पे आपकी चाट है। तो 3 स्टॉल्स वहाँ पे जो है वो 3 स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो कहता है यार मैं वहां गया हूँ तो वहां पे एक बच्ची जो है ना वो पैसे मांगने आई है पहले दिन जब मैं गया हूँ। तो कहता है मैंने उसे पैसे दे दिए, मैं बर्गर ले रहा था। कहती है उसने पैसे लिए, मैंने उसे कहा तू बर्गर ले लो, तो कहती है नहीं मुझे पैसों की जरूरत है, मैं पैसे लूंगी। कहता है वो पैसे लेके चली गई। कहता है 2-3 दिन के बाद मेरा फिर ट्रिप हुआ, मैं फिर वहां चला गया। कहता है मैं फिर गया, वो बच्ची फिर खड़ी हुई थी वहां पे, उसने फिर मुझसे कहा मुझे पैसे दो, मुझे भूख लगी, मैंने बर्गर खाना है। तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें 2 दिन पहले तो पैसे दिए थे, तुमने बर्गर खाया था? तो वो कहती है नहीं मैंने बर्गर नहीं खाया था, मेरी जरूरत थी और मैंने बर्गर नहीं खाया था। उसके हाथ में जानजेब कहता है कि मुझे पैसे नजर भी आ रहे थे। और तो कहता है मैंने उससे कहा तुम्हारे हाथ में पैसे तो हैं, तुम इससे क्यों नहीं ले रही? नहीं मैंने इससे नहीं लेना, तुम मुझे पैसे दो। कहता है जो दुकानदार था उसने मुझे मना किया कि इसको पैसे मत दो, ये सारे दिन में यही करते हैं और हर एक के सामने आके इनका यही एक स्क्रिप्ट है जो ये पढ़ते हैं। कहता है मैंने उसे पैसे नहीं दिए और मैंने उससे मजाक में कहा कि जितने दिन तुम बर्गर खाती हो इतना तो मैं भी बर्गर नहीं खाता। कहती खैर वो बोलते हुए वहां से चली गई। कहता है मैं अगले स्टॉल पे गया, एक और छोटी बच्ची आ गई। कहता है जब मैं तीसरे स्टॉल पे गया तो वो उस बंदे से मेरी थोड़ी अच्छी सलाम दुआ हो गई, इसी बेसिस के ऊपर कि वो बच्ची आई थी तो उसके बात हो रही थी कि मैं उसे पैसे नहीं दे रहा था। मैंने कहा नहीं मैंने पैसे नहीं देने, जाओ तुम लोग यहाँ पे सब एक जैसे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, गलत तरीके से पैसे मांग रहे हो, पूरी फैमिली मांग रही है। तो कहता है उस बंदे ने मुझे बताया कि यार मेरे पास एक बूढ़ा सा बंदा आया, पठान था, और मुझसे पैसे मांग रहा था। तो कहता है मैं भी पठान हूँ, वो स्टॉल वाला। तो कहता है यार मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है यार मेरा लॉन है, मेरा लॉन सही कर दो, 4 दिन का काम है, मैं 700 रुपये या पता नहीं 700 या 800 रुपये एक दिन के दूंगा, तो तुम आज जो 4 दिन मेरा काम कर रहे हो मुझसे पैसे ले लो। तो आप यकीन करें उस बंदे ने आगे से जवाब क्या दिया। उस बंदे ने आगे से ये कहा जो मांगने वाला था, वो कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा लॉन साफ करूंगा और मैं झुकूंगा वहां पे, चीजें उठाऊंगा झुक के? कहता है मैं जिंदगी में कभी नहीं झुका काम करने के लिए, मैं किसी के सामने कभी झुकता नहीं हूँ, मैं सीधा चलता हुआ अपना काम करता हूँ, 5 से 6 हजार रुपए रोज के कमाता हूँ, घर चला जाता हूँ। तो जाओ कोई अच्छा मजदूर ढूंढ लो अपने लिए। तो अब इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये नॉर्मली जो लोग हैं ये सही लोग नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी कोई ऐसी बात है जो मैंने गलत की तो प्लीज मुझे कमेंट करके उस पर जरूर बताइएगा।
खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू डू योर बेस्ट एंड अल्लाह विल डू द रेस्ट। अल्लाह हाफिज़।